राम राम साथियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल कृषि वर्स द यूनिवर्स ऑफ एग्रीकल्चर पे। तो साथियों, ये हमारे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर PYQ की 5th क्लास है। इससे पहले अपन लोग 4 क्लास पूरी कर चुके हैं, जिसमें अपन ने 2021 का पेपर पूरा सोल्व किया है। इस क्लास में अपन 2025 का पेपर स्टार्ट करेंगे और इसको भी अपन 4 पार्ट में डिवाइड करके पूरा सोल्व कर लेंगे। ठीक है। अगर इससे पहले आपने क्लासेस नहीं देखी हो तो आप जरूर हमको प्लेलिस्ट पे जाके विजिट करो उसको। सुपरवाइजर PY करके प्लेलिस्ट है चैनल पे, उसको आप देख सकते हो। उसमें पूरा पेपर सोल्व करके डाला हुआ है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ है, इफ यू सी अ डेयरी काउ विच हैज calved 36 hour ago and is characterized by ये symptom है rise in temperature and excitement, unsteady movement and stiffness of gait, sitting with it head turned backward and looking at it abdomen, which among the following measure will you adopt? ठीक है। एडिशन ऑफ कैल्शियम इन द राशन, गिव कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट इंजेक्शन, इनफ्लेट इज क्वार्टर ऑफ अडर विथ एयर मैसेजिंग विथ टाइट टीथ, काउ शुड बी पार्सली मिल्क ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 डे ऑफ काल्विंग। हिंदी में भी पढ़ते हैं अपन इसको। यदि आप किसी डेयरी गाय जिसका बछड़ा 36 घंटे पहले पैदा हुआ हो और उस गाय का तापमान उत्तेजना बढ़ी हुई हो, कठोर और अस्थिर चाल हो, अपना सिर पीछे की ओर मोड़कर उधर की तरफ और देखते हुए बैठी हो, और तो आप निम्न में से कौन से उपाय अपनाएंगे? पहला है अपना राशन में कैल्शियम का योग। दूसरा है कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का टीका देना। तीसरा है हर तन की चौथाई भाग को हवा से फुलाना और बंधे हुए चूसकों के साथ मालिश करना। बछड़ा देने के पहले 3 दिन गाय को अ, असंत दोहन करना। तो ऑप्शन मेरे पास, फर्स्ट ऑप्शन है ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड ऑप्शन है बी ऑप्शन है ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, सी ऑप्शन है ओनली 2 3 4, और डी ऑप्शन है ओनली 1 2 4। है ना। तो इसमें क्या होता है, अपन कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन देते हैं। ठीक है। ये इन्फ्लेट इस क्वार्टर विथ उडर विथ हेयर मैसेजिंग विथ टाइट टीथ, ये भी करते हैं। और काउ शुड बी पार्सली मिल्क ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 डे आफ्टर काल्विंग, ये सब करते हैं अपन, है ना। ये जो सिम्टम है ये है मिल्क फीवर के सिम्टम, है ना। तो इसमें अपन क्या करेंगे, तीनों करेंगे 2 3 4। तो इसमें अपना ऑप्शन कौन सा गया, ऑप्शन सी। इसमें 2 3 4, क्योंकि ये कैल्शियम राशन में नहीं करते, ये इसके लिए कोई स्पेसिफिकली इसके लिए कोई वो ट्रीटमेंट नहीं है, ये तीनों ट्रीटमेंट है ना। अगला क्वेश्चन अपने, अरेंज द टाइप ऑफ वाटर इरोजन बेस्ड ऑन द एयर इम्पैक्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। जल अपर्दन के प्रकारों को उनके प्रभाव के आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक है। आरोही मतलब कम से ज्यादा की ओर, पहले फर्स्ट स्टेज क्या है, सेकंड कौन सी, थर्ड स्टेज कौन सी है ना। लोअर टू हायर की तरफ जाएंगे अपन। तो इसमें अपने पहले रिल इरोजन ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन है सीट इरोजन, थर्ड ऑप्शन है गली इरोजन। तो पहले आपको पता है फील्ड में पहले अपने कौन सा बनता है, सीट इरोजन होता है। उसके बाद छोटी छोटी नालियां बनती है, उसको अपन रिल बोलते हैं। फिर बाद में बनती है गली। तो ऑप्शन गया 2 3 फर्स्ट। तो 2 3 फर्स्ट किसमें, अपने ऑप्शन सी में। ठीक है। इसलिए अपने ये बना। तो आप आंसर गया इसका सी। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, 2 3 फर्स्ट है ना। तो आपने जाएगा ऑप्शन बी। ये पहले ये है सीट, फिर इल है, फिर गली इरोजन, है ना। माफ करना। ये आप आंसर अपने ही जाएगा सेकंड। अपन ने लगा, ऑप्शन गलत देख लिया, लगाया तो सही था। पहले अपन ने बोला सबसे पहले बनता है सीट इरोजन, फर्स्ट पे ये। सेकंड पे रिल बनता है ना, और थर्ड पे बनता है गली। ठीक है। तो यही है 2 1 3, 2 1 3 ये आ गया ना ऑप्शन, ये वाला अपना ऑप्शन गया इसमें। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द fermentation ऑफ एनी ग्रीन प्लांट मटेरियल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज नोन एज। क्या उसको एयर बोलते हैं, साइलेज बोलते हैं, स्ट्रो बोलते हैं, लिंट बोलते हैं। हवा की अनुपस्थिति में किसी भी हरित पौधे के किण्वन द्वारा बने उत्पाद को कहते हैं? क्या शुष्क घास बोलते हैं, साइलेज बोलते हैं, ट्रण बोलते हैं, लिंट बोलते हैं, या अनुसूचित अन, अनुत्तरित प्रश्न। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अपन इसको बोल रहे हैं फर्मेंटेशन कर, फर्मेंटेशन कर अपन एब्सेंस की, एब्सेंस में किसकी, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ना। एयर के एब्सेंस में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ठीक है। तो अपना करेक्ट आंसर जाएगा इसका साइलेज।
साइलेज, क्योंकि ये तो सूखा चारा हो गया। ठीक है। ये ये तो सूखा चारा हो गया स्ट्रो। फिर ए होता है, वो अपन डायरेक्ट धूप में सुखा के बना देते हैं ना, उसके लिए अपन फर्मेंटेशन नहीं करते हैं, तो साइलेज ही होता है अपना फर्मेंटेशन। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द रिच सोर्स ऑफ राइबोफ्लेविन? निम्न में से किसको राइबोफ्लेविन की प्रचुर मात्रा वाला स्रोत माना जाता है? अपने ऑप्शन है बेर, बील, एप्पल, सिट्रस। तो आपको पता है राइबोफ्लेविन क्या होता है? आपने इसको याद किया होगा, रत रानी एक दो तोपा करके, है ना? तो र से होता है अपना राइबोफ्लेविन। ठीक है। रेटिनॉल आता है, फिर थायमिन आता है, फिर राइबोफ्लेविन आता है, तो ये अपने हो गया बी टू। तो विटामिन बी टू किसमें पाया जाता है? अपने बील में। ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास, इरिगेशन शेड्यूलिंग डिस्क्राइब। सिंचाई योजना निम्न में से किसका विवरण देती है? हाउ मच वाटर इज टू बी गिवन, फसल में कितना पानी देना है। व्हेन इट वाटर नीडेड टू बी गिवन, फसल में पानी देने की अवस्था कब है। और सोर्स ऑफ वाटर, पानी का सोर्स। ठीक है। ऑप्शन ए अपने पास फर्स्ट ओनली, ऑप्शन बी है सेकंड ओनली, ऑप्शन सी है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ऑप्शन डी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ऑप्शन ई है क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है। इसका आंसर जाएगा अपने पास, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है इसके ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है। तीनों गए। अगला क्वेश्चन अपने पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज द फैट कंटेन इन मिल्क आई? निम्न में से कौन सी प्रजाति के दूध में उच्च हाँ वसा मात्रा होती है? क्या वो भैंस के में होती है, गाय के में होती है, बकरे के में होती है, ऊँट के में होती है? ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपने क्या जाएगा? करेक्ट आंसर बफेलो, भैंस। अगर आपने होता सिप होता ऑप्शन में, सिप बेड, है ना, तो उसका आंसर बेड जाता। पर बेड ऑप्शन में नहीं है, तो फिर उस बेड के बाद बफेलो हो जाएगा, क्योंकि कैमल में, गोट में, काऊ में कम होती है ना। अपना अगला क्वेश्चन है, विच इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग फॉल कोलेरा, है ना? निम्नलिखित में से कौन सा कथन कुकुट एजाक के संदर्भ में उचित नहीं है? क्या वो इट इनफेक्ट ऑल क्लासेस ऑफ फॉल, ये सभी कुकुट के वर्गों को प्रभावित करता है, इट इज कॉन्टेजियस डिजीज, यह संक्रामक रोग है, अफेक्ट बर्ड्स सो गास्पिंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है। प्रभावित पक्षी आपते हैं, खांसी करते हैं, चीखते हैं, और उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है। इट कोज बाय वायरस, ये विषाणु द्वारा होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपने? ये अपने पूछा है नोट ट्रू यानी इनकरेक्ट, या असंगत, गलत। ठीक है। उचित नहीं पूछा, उचित नहीं है ये पूछा है। तो ये वायरस से नहीं होता, बैक्टीरिया से होता है। ठीक है। कोलेरा होता है बैक्टीरिया से। तो इसका फोर्थ गलत, तो कौन सा किया आपने? केवल फोर्थ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये जीके क्वेश्चन, अपन इसको जीके क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना? अपना अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप बिलोंग टू सिट्रस स्पीसीज ग्रुप? निम्न में से कौन सी फसलें नींबू वंश स्पीसीज से संबंधित है? क्या वो किन्नू है, मीठा संतरा जिसको स्वीट ऑरेंज बोलते हैं, क्या वो जैक फ्रूट या कटहल है, क्या वो मैंड्रिन या संतरा है? ठीक है, छोटा संतरा। तो आपको पता है किन्नू भी है, स्वीट ऑरेंज भी है, और मैंड्रिन भी है। तो फर्स्ट टू फोर किसमें? सेकंड ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया अपना, है ना? ये भी जीके का क्वेश्चन है, अपन जीके क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन मेरे पास, मैच द फॉलोइंग वाला। ठीक है। इसमें तेरे का मैंगो में इसमें अपन सबसे समझते हैं अपन। ठीक है। आम में कौन सी होती है? क्या एयर लेयरिंग होती है, साइड ग्राफ्टिंग होती है, सीड होती है, आउटवुड कटिंग होती है? ग्रेप में कौन सी होती है, पपाया में कौन सी है, गावा में कौन सी होती है? ऑप्शन क्या है? देखो सोल्व करने का तरीका इसको, मैंगो में होती है अपने साइड ग्राफ्टिंग। ठीक। ग्रेप में क्या होती है अपने? आरूढ़ कटिंग। पपाया में होती है सीड से, ये तो पता ही है आपको, पपाया में सीड से। और गाँव में क्या होती है? एयर लेयरिंग। ठीक है। अब ऑप्शन मैच करते हैं अपने, डी का फर्स्ट, डी का फर्स्ट एक में ही है।
तो अपने ऐसे भी एक से भी हो सकता है ना, अपन गावा को मैच कर लो एल लेयरिंग से, तो अपने बाकी ऑप्शन में इतना घुलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। पपाया का भी आधा, पपाया का सबको पता, पपाया का होता है सीड्स होता है, सबको पता है चीज तो है ना। तो सी का थर्ड किसमें, सी का थर्ड तीन में, तो ये भी सही आंसर नहीं है कि अपन को इससे चेक कर सकें। लेकिन डी का फर्स्ट एक में है, तो अपन डी मैच करेंगे तो अपन को पूरा मैच हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने, ये हिंदी के और जीके आगे, हिंदी जीके में डिस्कस करेंगे इनको। द ओनियन वेराइटी ग्रोन इन प्लेन एंड कैरेक्टराइज एज, मैदानी क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र में उगाए जाने वाले प्याज के प्रकारों का वर्गीकरण रूप से किया जाता है। ठीक है। अब ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन शॉर्ट डे प्लांट, सेकंड ऑप्शन है लॉन्ग डे प्लांट, थर्ड ऑप्शन है इंटरमीडिएट टाइप, और डी ऑप्शन है डे न्यूट्रल टाइप। ठीक है। तो जो पूछा ना प्लेन या मैदानी क्षेत्र, तो दो तरह के होते हैं, या तो प्लेन एरिया होते हैं या एली एरिया होते हैं ना, पहाड़ी क्षेत्र। तो पहाड़ी इली एरिया, आप यार इंग्लिश से याद करो, इली, एच आई डबल एल वाई। ठीक है। इली एरिया, अब यहाँ पे एल आ रहा है ना, एल से होता है लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है। तो इली एरिया में हो गया लॉन्ग डे प्लांट। अब इसने पूछा प्लेन एरिया में, तो यहाँ पे जाएगा शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो कि ट्रिक इसकी याद करने की वाली। हिली एरिया में लॉन्ग डे प्लांट, एल से एल याद कर लेना ना, और प्लेन एरिया में शॉर्ट डे प्लांट। अपने 17 क्वेश्चन है, रेनेट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विच डेयरी प्रोडक्ट, निम्नलिखित में से कौन से डेयरी उत्पाद को बनाने के लिए रेनेट का उपयोग किया जाता है? क्या वो घी, दही के लिए, सेकंड ऑप्शन घी के लिए, थर्ड ऑप्शन पनीर के लिए, फोर्थ ऑप्शन क्रीम के लिए। तो रेनेट ये होता है, रेनेट, रेनेट होता है ना, ये अपने काम में आता है चीज के लिए। ठीक है। पनीर के लिए। आइडेंटिफाई द कैटल ब्रीड ऑन द बेसिस ऑफ ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक गिवन ब्लो। ठीक है। नीचे दिए गए नस्ल के लक्षणों के आधार पर मवेशी की नस्ल पहचानी है। उसमें प्रोट्रूडिंग ब्रॉड एंड लॉन्ग फोरहेड, बाहर निकला हुआ चौड़ा और लंबा मस्तक, पेंडुलस फ्रंट वर्ड टर्न ईयर, आगे की तरफ मुड़े हुए निलंबी कान, मतलब पेंडुलस है ना, पेंडुलस तो कैरेक्टरिस्टिक सबका होता है। ठीक है। कलर इज वाइट विद डार्क रेड और चॉकलेट ब्राउन पैच डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी, सफेद रंग जिस पर समूचे शरीर पर गाढ़े लाल या चॉकलेटी भूरे रंग के धब्बे विस्तृत हैं। क्या वो गिरे, क्या तार पार है, कर गए, गिरे है, तार पार करे, राठी है, मालवी है। तो ये पेंडुलस जो होते हैं ना कान, ये होते हैं अपने गिर के, इससे ये पूरा सही हो जाएगा अपना। ठीक है। अपने 19 क्वेश्चन देखते हैं अब। ये अच्छा क्वेश्चन 19 ना। अपने पास ऑप्शन है मैच द फॉलोइंग के, एल्कोहल टेस्ट, कॉप टेस्ट, सीओपी टेस्ट जिसको बोलते हैं, सेंटीमेंट टेस्ट या अंसा टेस्ट। इधर लिस्ट सेकंड में इम्प्योरिटी विद एंड डर्ट इन मिल्क टेस्टिंग, एडल्ट्रेशन ऑफ काउ मिल्क विद बफेलो मिल्क, ईट स्टेबिलिटी ऑफ मिल्क, और फोर्थ ऑप्शन है डिटर्मिनेशन ऑफ शेल्फ लाइफ। हिंदी में पढ़े तो एल्कोहल टेस्ट, सीओपी टेस्ट, सेंटीमेंट टेस्ट, अंसा टेस्ट। दूध में अशुद्धता और मिट्टी, गाय के दूध की मिलावट और भैंस के दूध द्वारा जांच करना, अम, दूध की उष्मा स्थिरता, दूध की निदानी आयु निर्धारित करना। ठीक है। तो ये आंसर टेस्ट होता है ना, ये होता है अपने किसके लिए, सेकेंड, ये आंसर टेस्ट होता है अपने गाय के दूध में मिलावट और भैंस के दूध द्वारा जांच करना। ठीक है। और अब डी का गया अपने सेकंड, डी का सेकंड किसमें अपने, डी का सेकंड एक में ही है। ठीक है। डी का सेकंड, तो इससे अपना पूरा से हो जाएगा। अब इसको अपन एक बार देख लेते हैं, एक आध थ्री। एल्कोहल टेस्ट किसके लिए, ईड स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है। सेडिमेंट टेस्ट इम्प्योरिटी के लिए, तो याद आपको हो जाएगा सेडिमेंट है इम्प्योरिटी के लिए, अपन सोइल में पढ़ते हैं सेडिमेंट क्या होते हैं वो, उस हिसाब से हमको सेडिमेंट हो जाएगा, इम्प्योरिटीज वगैरह होती है, डर्ट हो गया है ना मिल्क में, इसलिए। ठीक है। सी का फर्स्ट हो गया, डी का थर्ड हो गया, बचा कौन सा, बी, बी का कौन सा बचा, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ, बी का फोर्थ। तो ये आपने सिर्फ डी का पहचाना, जिससे अपना पूरा काम हो गया, जरूरत नहीं पड़ी ज्यादा अपन को
दिमाग लगाने की ना। तो कई क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि सिर्फ एक ऑप्शन पे, थोड़ा ध्यान से करना उन क्वेश्चंस को। ये सोइल टेक्सचर क्वेश्चन है अपने। मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ सोइल टेक्सचर इज बेस्ड ऑन, मृदा गठन का यांत्रिक विश्लेषण पर आधारित है। क्या वो स्टोक का नियम है, स्टोक लॉ है, बियर का नियम है, ओम्स लॉ है, या फोरियर का नियम है, फोरियर लॉ है। तो ये स्टोक लॉ के ऊपर होता है ना, अपन सोइल साइंस में पढ़ते ही हैं, मैकेनिकल सोइल टेक्सचर का एनालिसिस करने के लिए स्टोक लॉ यूज करते हैं अपने ना। हम्म। अपन पढ़ते हैं 21, दैट फार्म इज कमर्शियली प्रोपगेटेड थ्रू, वाणिज्यिक स्तर पर खजूर के पेड़ को निम्न में से किसके द्वारा प्रवर्धित किया जाता है, ठीक है, प्रोपगेटेड किया जाता है। क्या वो बडिंग है, क्या वो ग्राफ्टिंग है या रोपन है, क्या वो ऑफशूट या प्रशाखा है, क्या वो रनर या वाग या ऊपरी बूस्टारी है, ठीक है। तो दैट फार्म होता है ऑफशूट के लिए। अब आप मुझे बताना कमेंट में कि ऑफशूट का वेट कितना लगता है अपने ना, ये बताना मेरे को कमेंट में, ठीक है, इसका वेट कितना होता है। कई बार इसका भी क्वेश्चन आता है वेट का भी। ये अपने हिंदी का आ गया, इसको अपन डिस्कस नहीं करेंगे, हिंदी क्लास में डिस्कस करेंगे इसको अपन डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर का। यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है, 46%, ठीक। अब पहले ऑप्शन देखते, ऑप्शन क्या है। तो अपन अगर अपन पता कर लें ए का क्या आंसर जाएगा, तो अपने पास दो ऑप्शन ऑलरेडी कट जाएंगे अपने ना। तो ए का अपने सेकंड गया, ए का सेकंड, तो ये दोनों ऑप्शन अपने कट गए, ठीक। ये दोनों ऑप्शन अपने कट गए। अब बी का देखते हैं, बी का थर्ड है या फोर्थ है। अगर बी का पता लग गया अपन को बी का ऑप्शन क्या है, तो फिर अपने पूरा ऑप्शन जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा देखने की। तो सोडियम नाइट्रेट ने पूछा नाइट्रोजन कितनी होती है, तो सोडियम नाइट्रोजन में 16% होती है नाइट्रोजन। तो थ्री बी का थ्री किसमें, इसमें, तो ये अपने करेक्ट हो गया। और आगे देखिए अपन, तो इसमें पूछा है 0, 16, 12, इसमें पूछा है नाइट्रोजन कितनी होगी, तो ये एनपीके दे देगा हमको, एनपीके का रेशो एनपीके। नाइट्रोजन 0 है, फॉस्फोरस 16 है, पोटेशियम 12 है, तो नाइट्रोजन 0 है, तो चल जाएगा फर्स्ट, सी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट, ठीक है। और डीएपी में अपने पता ही 18% होता है, तो इससे अपना ये ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन, ठीक है। लिस्ट मैच द फॉलोइंग, लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड, गॉट, शिप, काउ, कैमल, ठीक है। पुगल, ऑप्शन गोमट, सिरोही, मालवी, ठीक है। बकरी, भेड़, गाय, ऊंट, इधर देखिए पुगल, गोमट, सिरोही, मालवी। तो ये गोमट तो अपनी होती है ऊंट की, डी का थ्री। अब डी का थ्री देखो इसमें है क्या, डी का थ्री, डी का टू, गोमट टू है ना, डी का टू। तो डी का टू किसमें होता है अपने, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, थर्ड फोर्थ तो है ना, ठीक है। अब सी का देखते हैं, सी क्या है अपने, काऊ, काऊ की आपको पता है, काऊ की होती है मालवी। तो सी का फोर्थ, सी का इसमें, ये अपना हो गया करेक्ट आंसर। अब बी का फर्स्ट जाएगा इसमें, तो शिप की पुगल होती है और गॉड की सिरोही होती है, ठीक है। पर ये दो ऑप्शन से अपन को क्लियर हो गया पूरा, अपन को आगे नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपना आंसर तो आ गया इससे। ये अपने आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर जेली मेकिंग। ये सेम क्वेश्चन अपने 2021 में भी आया था, उन्होंने उसमें पूछा था कि जेली बनाने के लिए पेक्टिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो ये पेक्टिन वाला क्वेश्चन है इसका, है ना। अपन ने वहाँ पे डिस्कस किया था कि 0.5 to 0.1 तक अपन को पेक्टिन का उसमें कंटेंट होना चाहिए जेली मेकिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें जेली बनाने के लिए निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण घटक है, क्या वो शुगर है, क्या वो एसिड है, क्या वो पेक्टिन है, क्या वो बायो रेगुलेटर्स है, ठीक है। तो अपन डिस्कस कर चुके हैं पेक्टिन है। चलो दोस्तों, ये थी अपनी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है या आपको कुछ चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो आप हमसे कमेंट के थ्रू उसको पूछ सकते हैं। और आपको क्लास कैसे लगी इसको आपको कमेंट के माध्यम बता सकते हैं हमको, है ना। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, अगली अगली क्लास में हम लोग इसके बाकी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद साथियों।